एक और चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि औरत कहीं ना कहीं, दिस इज नॉट एक्चुअली फेमिनिज्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, औरत कहीं ना कहीं एक मर्द के साथ पूरी जिंदगी रह जाती है। शादी मेरी 17 साल में हुई, मैं पूरी जिंदगी रहने को तैयार हूँ और थी, लेकिन मर्दों का जो टेस्ट होता है वो एक टाइम के बाद चेंज होता है। उनको कुछ फ्रेश चीजें चाहिए होती हैं, उनको कुछ फ्रेश एयर चाहिए होता है। और औरत सब कुछ शेयर कर सकती है पर बेड शेयर नहीं कर सकती है, अपना हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिवोर्स होने का। इस हिंदुस्तान ले लीजिए या पाकिस्तान ले लीजिए, तो ये डोमिनेटिंग नेचर, ये इंसल्टेड बिहेवियर और एक्सप्लोर करने का जो मर्दों का जो थोड़ा सा एक रहता है कि हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। अब 10 साल हो गई है शादी को, अब तो 5 साल हो गया है शादी को, एक बच्चा हो गया है, लड़की मोटी हो गई है, अब तो पहले जैसी दिख नहीं रही है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करता है कि नो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं भी अपनी शायद शायद यही वजह है कि मर्दों को 72 हूरों का बताया गया है, लेकिन औरतों के लिए कुछ नहीं कहा गया कि उनको क्या मिलेगा जन्नत में। मे बी देखिए ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि वो मुझे 72 लेके चलेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे ये सोचने वाली बात है। हमारे मुस्लिम्स में तो और भी अच्छी चीज है आरजू जी, कि भाई हम तो सुन्नत कर लिए हैं, हम तो 4 शादी कर सकते हैं, 4 यहाँ कर ले, 72 वहां मिल जाए। भाई हमने क्या मिलने वाला है वो भी तो बता दो, कोई तो बता दो, हाँ, चाहे ये नहीं चाहे बताते। लेकिन ये है कि नाज़ी, अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो आपके ख्याल से इंडियन सोसाइटी में जो आजकल की है, मतलब पहले की आपने जैसे कहा कि काफी चेंज हुआ है, इस वक्त औरत कितनी मजबूत है और उनका क्या रोल है मुल्क को आगे ले जाने में? मुल्क में खास तौर पे जब आप कंट्री के लिए कुछ काम करते हैं, वहां पे आपकी पार्लियामेंट हो गई और कई दूसरी फील्ड्स हो गई, जिसमें कि ऑफ कोर्स आई एम श्योर के कहीं ना कहीं काम जरूर कर रही होंगी फीमेल्स और आगे बढ़ भी रही होंगी। तो आपके ख्याल से आज की जो इंडियन वुमेन है वो कितनी स्ट्रांग है और वो कंट्री कंट्रीब्यूशन में कितना काम कर रही है? देखिए, आज वुमेन्स को 2010 के बाद से मैं कहूंगी, क्योंकि 2010 तक हिंदुस्तान बिल्कुल मतलब सुस्त और काहिल होकर चल रहा था, और औरतों को आगे लाने की कोई भी योजनाएं या कोई कुछ भी ऐसा वर्क नहीं हो रहा था। हमारे हिंदुस्तान में आज औरतें अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर के चल रही हैं। तो 4 हफ्ते पहले की मैं आपको बात बताऊंगी कि 4 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 410 महिलाओं को टाटा ग्रुप में जॉब मिला। 410 महिलाओं को। तो हर एक सेक्टर में, हर एक कंसर्न डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पर औरतों को एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण है, फैमिली एंड वेलफेयर माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो स्मृति ईरानी है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो एक ट्राइबल वुमेन है, एक आदिवासी ट्राइबल वुमेन है। तो महिलाओं को एक ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। कल देखिए हिजाब पर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो एक जज के अलावा बाकी सारे जज ने एक ही बात कही, स्प्लिट वर्डिक्ट था, लेकिन एक ही बात सब जज ने कही कि हिजाब पर बात क्यों हो रही है, हम एजुकेशन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तरक्की करने पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम हिजाब पर क्यों अटके हुए। तो हिंदुस्तान आज आगे बढ़ने के लिए पूरा तैयार है और कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चुका है। आज आप सुप्रीम कोर्ट में एंटर करेंगी, आपको इक्वल दोनों जेंडर आपको मिलेंगे। बहुत भीड़ में लड़कियां भी मिलेंगी एकदम टॉप क्लास पे एडवोकेट, और आपको मर्द भी मिलेंगे टॉप क्लास पे एडवोकेट। आप किसी गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट में जाइएगा, हर एक बेंच पर अगर आपको 2 मर्द मिलेंगे तो 2 औरतें भी मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ मतलब हर एक जगह पर, आई कैन से कि ईच एंड एवरी प्लेसेस। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ग्लैमर और स्पोर्ट्स में थोड़ी सी कमी आ रही है, पर जिस तरह से अनुराग जी काम कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिस तरह से स्पोर्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने काफी फोकस किया है कि हमने महिलाओं को भी इसमें उतारना है और उनको भी आगे लेकर आना है, जो महिलाएं चांद पर जा सकती हैं हिंदुस्तान में। तो
फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती हैं और क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती हैं। आज देखिए हिंदुस्तान में जितने भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज आते हैं या जितनी भी मूवीज बनती हैं वो सब्जेक्टिव मूवीज बनती हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हुए मूवीज बनती हैं, वुमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूवीज बनती हैं। 2-3 कैरेक्टर्स जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें 2-3 कैरेक्टर मुस्लिम का भी होता है जिसमें बहुत ब्रॉड दिखाया जाता है, बहुत स्मार्ट दिखाया जाता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की को दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें एक मैसेज है कि कोई भी कास्ट और क्रीड की महिलाएं जो है वो अपने आप को कमतर ना समझें। आप इन चीजों को देख करके अपने अंदर एक जोश पैदा करें कि आप भी कुछ कर सकती हैं और आप भी कुछ बन सकती हैं। देखिए कंजर्वेटिव माहौल में हमें मतलब नहला दिया गया था। रेप क्यों होता है? कंजर्वेटिव माहौल से ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मर्द ये सोचते हैं कि हम इसे अपने नीचे ला सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है? कंजर्वेटिव थॉट से होता है। मोलेस्टेशन क्यों होता है? कंजर्वेटिव थॉट से होता है। वी आर नॉट सेक्स टॉय, वी आर नॉट एंटरटेनमेंट थिंग्स। हम भी एक जीते जागते इंसान हैं, तुम्हारी तरह आंख कान हर चीजें हमारे पास है, बल्कि खुदा ने हमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी दी है और इतना ज्यादा हिम्मत दिया है कि हम इंसान होकर के इंसान को पैदा करते हैं, इंसान होते हुए इंसान को पैदा करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये चीजें अब भारत में दिखाई जा रही हैं और भारत की लड़कियां अब आसमान पे उड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। साथ साथ लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी नाजिया के खैर हमारे यहाँ भी इस किस्म की फेयरनेस क्रीम्स के और ऐड आते हैं बहुत, फेयर एंड लवली ये वो अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन भारत में भी मैंने देखा कि बहुत ज्यादा है। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर क्यों है कि हमारी स्किन कलर को लेके? नहीं, ये भी देखिए मर्दों का ही किया हुआ है। बॉडी शेमिंग, अगर लड़की थोड़ी मोटी है, अरे रिश्ता कैसे लगेगा, बहुत मोटी है। लड़की थोड़ी सी डस्की है, अरे बहुत काली है, कैसे लगेगा। लड़की के थोड़े बाल अगर कम है, अरे बाल ही नहीं है, कैसे लगेगा। लड़की अगर बहुत लंबी है, ये तो बिल्कुल छक्के जैसी लंबी है। अगर लाठी है, अरे ये तो बॉनी है। तो ये जो शेम फील कराना, ये जो इंसल्ट करना, ये भी एक डोमिनेटेड नेचर है जो चलता आया है। आप नेचर देखिए, आप उसके कैरेक्टर को देखिए, आप उसके एडुकेशन को देखिए, आप उसके तौर तरीके को देखिए, आप उसके बिहेवियर को देखिए, उसके मैनर्स, उसके डिसिप्लिन को देखिए, वो नहीं देखेंगे। जो दिख रहा है बस वही बिक रहा है। मानो जैसे आप किसी प्रोस्टिट्यूशन एरिया में गए हैं कि भाई इतना पैसा देंगे तो ऐसा तो चाहिए ही मुझे। ऐसा नहीं है, आप बीवी लेने आए हैं, कोई शो पीस लेने के लिए नहीं आए हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं जो कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत जिम की तरफ ढकेल रही है, बहुत फिट रहने की तरफ ढकेल रही है, फेयरनेस की क्रीम की तरफ ढकेल रही है, बोटॉक्स की तरफ और प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ढकेल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों को साइड रख करके अपने करियर पर अगर आप फोकस करते, आप आईएएस बन जाएं, आप आईपीएस बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, तो शायद ये खूबसूरती कुछ काम नहीं आएगी जो आपकी डिग्री काम आ जाएगी। मुझे ऐसा फील होता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि वाकई में यहाँ पे स्किन कलर को लेकर और जी फेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए करके बहुत बात की जाती है। और मैंने इंडिया में भी देखा कि बहुत ज्यादा कमर्शियल्स जाते हैं नहीं, वो मैं इसी मैं किस्म की थोड़ा क्रीम। सा आपको इंटरप्ट करूंगी आरजू जी, थोड़ा सा करूंगी। ये हमारी मुस्लिम इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारी अच्छा। मुस्लिम कम्युनिटी में, और मैं आपको कम से कम मतलब 200 से 240 केस की फाइल दिखा सकती हूँ जो तलाक ही इसीलिए हुआ कि शादी के बाद वो बहुत मोटी हो गई है, शादी के बाद वो अपने फिटनेस का ख्याल नहीं रख रही। ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, ये हिंदू कम्युनिटी में नहीं है। हिंदू कम्युनिटी में लड़कियों को एडुकेटेड देखा जाता है, उनको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट देखा जाता है, उनके बाप दादा किस परिवार से आ रहे हैं, किसी अच्छी फैमिली से हैं कि नहीं है, वो देखा जाता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में लड़का जैसा भी हो, चाहे वो तबाही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने लड़की चाहिए एकदम चांदी सी गोरी गुड़िया। ये मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी चीज है हमारे हिंदुस्तान में। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ तो खैर शायद सभी में है, लेकिन ये कि इस किस्म के एड्स आते रहते हैं। और बाकी तो खैर मैं यही कहूंगी कि लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए। शादी के बाद जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अपना ख्याल करना छोड़ दें और सिर्फ घर और बच्चों में लग जाएं और उसके बाद आप इतनी मोटी हो जाएं कि लोग आपको बोलने लगे। तो अगर लड़के अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, शादी के बाद भी वो ऐसे लग सकते हैं कि जैसे अभी शादी हुई नहीं है, तो लड़कियां क्यों नहीं बिल्कुल, रख सकती अपने आप को? क्यों और नहीं, हाँ, रखना चाहिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली अपना केयर करना चाहिए। लोग अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी केयर सबसे पहले और करनी फिर चाहिए। लड़के उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं देंगे, फिर हस्बैंड जो है, खाविंद जो है, वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं देंगे। वो कहेंगे तुम्हारे क्रीम पाउडर में महीने का ₹1,00,000 खर्च हो रहा है भाई, कहाँ से करेंगे हम।
लेकिन स्लिम होने के लिए क्रीम पाउडर नहीं लगता, स्लिम होने के लिए सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, और जो एकदम आराम से हो जाती है ना, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा टारगेट यही होता है कि शादी हो जाए, और शादी होती है वो समझती है बस हमने कोई तीर मार लिया है, और फिर बस हाँ खाना पीना और अपना ख्याल नहीं रखती। तो ये बहरहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मोटा है तो उससे सिर्फ देखने में नहीं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं, हाँ और जो कि ऑब्वियसली अगर आप फैट आपकी बॉडी में इतना ज्यादा है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए भी मैं कहती हूँ कि जो भी है उनको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए।